नमस्कार। कुंभ राशि पर चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि कुंभ राशि पर अगले कुछ दिनों तक नए नए समीकरण हैं। कौन कौन से हैं पहले ही आप सुन लीजिए। 119 दिन तक बृहस्पति का वक्री होना, दूसरी बात 2 बार एक ही राशि में मंगल का परिभ्रमण संचरण और फिर वक्री होकर के दोबारा फिर आना, फिर अगले साल भी अदला बदली का जो गेम होगा, मंगल नीच राशि में आएगा, फिर दोबारा मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये जो संचरण और संक्रमण है ये कुंभ राशि के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीच राशि में बैठ करके मंगल शनि को षडाष्टक योग बना करके अष्टम मारक दृष्टि से देखता है, तो ये इस प्रकार का फल देता है कि जैसे कोई मिसाइल कहीं जाकर गिरती है और जाकर के वहां आसपास कई मामलों में तहस नहस करती है। ये ग्रहों का एक स्वभाव और प्रभाव है। लेकिन कुंभ राशि को इस समय इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी स्वयं शनि अपनी ही राशि में है और शनि का ये गोचर 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। उसके बाद ही ठीक 30 वर्ष के बाद नंबर आएगा कुंभ राशि पर 7.5 का फल। ढैया तो बीच में आएगी, लेकिन 7.5 आफ्टर 30 ईयर, 30 साल तक आप सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये होता है, शनि की 7.5 अगर कुंभ राशि पर आती है तो राशि को तो स्वयं रक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित करती है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को तो खराब करती है, आपके भाई बहन को भी कष्ट देती है, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कुछ ग्राफ में गिरावट आती है। यानी कि ऐसा समझिए कि ये स्थान सुरक्षित है, बाकी ये अच्छा नहीं है। तो जहां जहां दृष्टि है और वो पॉजिटिव दृष्टि नहीं है तो कष्ट तो देगा ग्रह, जो कि इस बात के लिए जिसका स्वभाव, नेचर क्या बिहेव करता है, शनि का जो स्वभाव, ये तो दुनिया जानती है। अब हम खास बात करने के लिए जिस विषय पर आए हैं यही से आरंभ कर देते हैं। नंबर 1, आपके लाभ स्थान का स्वामी, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी 4th भाव में स्थित है। आपको ये शनि का जो 4th भाव है, ये बृहस्पति यहां जब वक्री होंगे 119 दिन के लिए, तो आपकी धन कुटुंब वाणी और इनकम स्थान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहां से 3रा और यहां से 6ठा भाव ये है। प्लस पॉइंट ये है कि आपके 10th और 3रे भाव के स्वामी मंगल यहां पर स्थित है। नेगेटिव इफेक्ट देने वाला मंगल 26 अगस्त को शत्रु भाव में, शत्रु राशि में, कुंभ राशि के 5th भाव में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति इनकी 20 अक्टूबर 2024 तक बनी रहेगी यथावत। साइड इफेक्ट क्या है, इसलिए हमने ये वीडियो को बहुत अध्ययन करने के बाद बनाया और होमवर्क किया। एक चीज ध्यान देने योग्य है, वो लोग जो बहुत शिक्षित, गुणवान, बुद्धिमान लोग हैं, वो जरूर इस बात को समझेंगे। मंगल यहां जब आएंगे तो इस भाव को अवश्य देखेंगे 4th दृष्टि से, जहां पर केतु है और ये भी शत्रु भाव है मंगल का। तो कुल मिलाकर के 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जो अधिकांश लोग ज्यादा एज के हैं, सीनियर सिटीजन है, अबव 50 ईयर ऑफ एज, उनको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट के रोग, इन्फेक्शन के साथ साथ घुटने की समस्या या चलना फिरना या शुगर जैसे ही, अर्थात कोई और छोटी मोटी सर्जरी की संभावना अगर बनती है, यह निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में अब दशा कौन सी है और साथ साथ
आपके अष्टम भाव को कुंडली में प्रभावित करने वाले ग्रह कौन से चल रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा छठे भाव का जो सूर्य है, इसका संक्रमण और संचरण अब 16 अगस्त 2024 को होगा। सूर्य का प्रवेश आपके सप्तम भाव में सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगी सत्ता। किसके? सप्तम भाव को सुरक्षित करेगा। इधर कुंभ का शनि लग्न को मजबूत करेगा, यानी कि निर्भीक होंगे आप। डर किस बात का है? जब 20 अक्टूबर 2024 को मंगल की पोजीशन नीच राशि में छठे भाव में आएगी शत्रुओं का विनाश करने के लिए, लेकिन इसकी मारक दृष्टि लगन पर होगी। इस मंगल की दृष्टि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर 21 जनवरी 2025 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या बचाव के उपाय ढूंढने हैं। ऐसे समय पर जो युवा वर्ग है वाहन ना चलाए, गलत स्पीड से, गलत खान पान करने की पोजीशन में वाहन चलाएगा तो किसी वाहन से टकराएगा। आप रोज समाचार सुनते होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर, जो इस श्रोता हैं, वो लोग इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर प्रिवेंशन या बचाव नहीं करते तो हमारा यहाँ बोलने का फायदा क्या हुआ। देखिए, अब बात करेंगे ये रोग का स्थिति मैंने बताई मिथुन के मंगल की। फिर जब मंगल की पोजीशन कर्क में होगी तो आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे, लेकिन उस समय नया समीकरण क्या होगा? आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति का पूर्ण योगदान अष्टम भाव, भले ही आपका ये बृहस्पति की शत्रु राशि है, मंगल की ये शत्रु राशि है, शनि की यहां दृष्टि नहीं है, राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और करेगा। तो हम मुख्य बात पर आ जाते हैं। इन दो ग्रहों के बचाव ढूंढने आपके मंगल 21 जनवरी तक इधर अदला बदली, उल्टा पलटी, स्थान परिवर्तन करते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में होने के बाद। अब इसके बाद इनकम हाउस और धन कुटुंब वाणी भाव का स्वामी बृहस्पति 119 दिन तक लगातार, एक और जोड़ो 119 में तो 120 हो जाएंगे। तो लगभग 4 महीने का जो पीरियड होगा, आपके जो आय के स्रोत हैं उनमें कुछ एरर आना या अनियमितताएं, अशांति, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन उनको आएगी जिनके जन्म स्थान पर, जन्म लग्न में, जन्म कुंडली के अंदर वक्री बृहस्पति की पोजीशन होगी। लेकिन जिनका वक्री नहीं है, मार्गी पोजीशन में या स्वग्रही होगा या लाभ भाव पर दृष्टि होगी, तो उन जातकों को इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 119 दिन का जो बृहस्पति का वक्र गति होने का जो संचरण और संक्रमण है, उसका साइड इफेक्ट कुंभ को नहीं मिलेगा। ये खुलासा करना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।